नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ गुणनखंड का पार्ट 2 लेकर के, जो कि मैं सुपर टेट और टेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स के परिप्रेक्ष्य में यहाँ जो क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सेकंड पार्ट है इसका, आइए देखते हैं। पार्ट जो है वो 2 है, ठीक है। तो पार्ट 2 में सबसे पहले हम एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम जैसे ही लासा अभी तक फाइंड करते आए हैं वैसे ही करेंगे। सबसे पहले यहाँ एक्स क्यूब माइनस 1 है और यहाँ एक्स प्लस 1 है, ठीक है। तो अगर देखें इसमें तो एक्स क्यूब माइनस 1 यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की कितनी भी पावर लगाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने इसकी आइडेंटिटी पढ़ रखी है, ए माइनस बी, इधर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चेक कर लेते हैं एक बार, ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब मिलेगा, ए से ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बी, और ए से बी स्क्वायर को तो ए बी स्क्वायर मिल गया। माइनस से करने गए तो इधर के सारे नंबर माइनस में मिलेंगे, क्या मिलेगा? बी से करने गए तो बी से क्या मिलेगा? ए बी स्क्वायर मिलेगा, ए स्क्वायर बी। अब बी से इसको कराया तो ए बी स्क्वायर अब मिलेगा, और लास्ट में बी क्यूब मिलेगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, ठीक है। तो अब ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल, बी से ए कैंसिल, क्या बचा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बचा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको हम फैक्टर करके क्या लिख लेते हैं, वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ना समझ के आप समझ लिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ये ए और ये बी के फॉर्म में, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, इधर हो गया। और आपका x प्लस 1 है तो x प्लस 1 नोट हो गया। सेकंड वाला आपका है x पावर 4 प्लस माइनस 1। आप ये मान के चलिए, यहाँ देखिए x पावर 4 माइनस 1 पावर 4 लिख लें, तो क्या मैं इसको स्क्वायर ऐसे कर सकता हूँ और इसको ऐसे स्क्वायर कर सकता हूँ? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस फॉर्म में अब ए स्क्वायर प्लस 1 तो चेंज होने वाला है नहीं, इसी को अगर मैं चेंज करूँ तो फिर से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप दिख रहा है। तो क्या मैं इसको एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ? ठीक, अगर लिख सकते हैं तो ठीक है, हम देखते हैं। ठीक, अब यहाँ देखते हैं कि क्या लिखेंगे। x माइनस 1 मिला, x प्लस 1 मिला और एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिला, ठीक है। एलसीएम कहता है जो कॉमन है उनको नोट करो, जो कॉमन है उनको नोट करो। ये दोनों नोट हो गए एक बार, ठीक है। और चेक करो, ये भी कॉमन हो गए, दोनों जगह है, तो x प्लस 1 आ गया। जो कॉमन है उनको नोट करो, उसके बाद जो बच जाएं उनको भी नोट करो। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। अब देखिए, अगर मैं ये वाला देखूं तो एक्स क्यूब माइनस 1 पूरा पूरा बच गया। अगर मैं इनको इन शॉर्ट लिखूं तो x प्लस 1 सेफ हो गया, ये वाला। और ये इन दोनों का आप फॉर्मूला देखिए, एक्स क्यूब माइनस 1 से अलग किया था, तो पहले मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख ले रहा हूँ और लास्ट में एक्स क्यूब माइनस 1, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब अगर इसी का हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक, एलसीएम हो गया। अगर मैं एचसीएफ फाइंड करूं और इसी तरीके से फाइंड करूं तो एचसीएफ यानी कि मासा कहता है, एचसीएफ यानी कि मासा कहता है कि जो कॉमन है वही नोट कीजिए, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है।
तो x-1 हो गया और x+1 हो गया। यानी मासा को सिर्फ और सिर्फ कॉमन चाहिए, जो कॉमन होंगे वही नोट किए जाएंगे। लासा जो कॉमन है उनको एक बार, और जो बाकी बचेंगे उनको सबको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी इसकी हेल्प से हम बड़े बड़े इक्वेशंस को आराम से रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे तो हमारा जो अगला है टॉपिक वो है शेषफल प्रमेय। ठीक है, शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम। इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये है कि हम किसी भी डायरेक्ट इक्वेशन में ये पता लगा लेते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर निकालने का जो तरीका है वो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई व्यंजक दे रखा है px, ठीक है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, यानी कि इसका क्या किसी भी नंबर से अगर दूसरे छोटे नंबर से अगर भाग देते हैं, यानी कि दूसरे व्यंजक से भाग देते हैं, तो शेष क्या आएगा, उस तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको इसी क्वेश्चन की हेल्प से बताने की कोशिश करता हूं। तो आपके पास क्या है, px = x³ + 1 है। ठीक है, और आपके पास है x+1, दूसरा क्या है x+1। अगर मैं यहाँ पता करूँ तो जो x+1 है तो इसको =0 कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से पता चलेगा x = -1, क्योंकि ये इधर ट्रांसफ़र होगा तो प्लस होकर माइनस हो जाता है। अब जो होता है इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, पुट करने का मतलब रख देते हैं। तो -1³ x की जगह जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो -1 + 1 और -1 + 1 क्या होता है, 0 होता है। यानी कि इसमें कुछ भी शेष नहीं बचेगा, इसमें कुछ भी शेष नहीं बचेगा, शेष आ गया शून्य आ गया। ठीक है, अब शेष अगर शून्य हो गया तो ये हम कह सकते हैं कि जो x+1 है ये कंप्लीटली विभाजित करेगा x³ + 1 को। ठीक है, अगर यहाँ जो शेष आता सेम पैटर्न पे अगर जो भी आता है, जैसे मैंने अभी यहाँ लिख दिया होता 7 लिख दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाता, 7 हो जाता है, यहाँ भी 7 हो जाता है। अब 7 होता तो 6 शेष आ जाता है। अब ये x+1 से भाग नहीं होगा, और अगर 1 रहेगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय में और कुछ नहीं है, बस यही सिंपल सा है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, और नेक्स्ट ये भी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम कहते हैं गुणनखंड प्रमेय। क्या कहते हैं, फैक्टर थ्योरम। क्या बोलते हैं, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई pa = 0 हो तो वो x - a बहुपद px का, pa का मतलब जो हम अपने पास से वैल्यू चूज करेंगे मानेंगे वो अगर बराबर 0 के हो जाएगी, तो जो x - a दे रखा है वो बहुपद यानी कि जो आपको व्यंजक दे रखा होगा, फंक्शन दे रखा होगा px का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, यानी कि ये कंप्लीटली डिवाइड कर देगा x - a px को। ठीक है, साथ ही अगर यहाँ लिख दूँ, यदि x - a px का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो pa = 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, pa = 0 मिलेगा। अब लास्ट ये वाला जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं कि इसका गुणनखंड क्या होगा। जैसे इन्होंने दिया कि px = x³ + 1। ठीक है, अब हम चूज़ करते हैं, अपने पास से चूज़ करते हैं कि कौन सा नंबर रख दें, जिससे कि पता चल जाए कि हमारा गुणनखंड क्या होगा। आप देखिए यहाँ x³ है और यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो हम अपने मन से सोचते हैं कि अगर x की वैल्यू यहाँ कोई हम माइनस नंबर रख देते हैं तो ये माइनस कर ले जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चूज़ करता हूँ 1। एक बार मैं आपको चेक करने के लिए बताता हूँ। सपोज़ मैंने x की वैल्यू क्या चूज़ कर ली, 1। क्या चूज़ कर ली, 1, तो ये p 1 हो जाएगा।
तो एक्स क्यूब की जगह क्या हो जाएगा, 1 क्यूब हो जाएगा और प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 आ गया। हमें लाना क्या है, 0। अभी देखिए यहाँ पढ़ा क्या, पी ए इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ तो नहीं हो रहा है। और जैसे प्लस, जब 1 प्लस किया तो 2 हो गया, यानी प्लस करने पे वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर मैं इसी वैल्यू को -1 पुट कर लूँ, क्या कर लूँ, -1। अगर -1 पुट करता हूँ तो -1 पे -1 क्यूब +1 हो जाएगा। -1 का मतलब हो गया -1 और +1 क्या आ गया, 0, यानी कि इसने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। अतः अच्छा, अब मैंने क्या रखा है, x बराबर -1 रखा है। क्या रखा है, x बराबर -1 रखा था और यहाँ 0 आ गया। तो अब इसको कर लेंगे इधर ट्रांसफ़र, तो मिलेगा क्या, x -1 था तो x + 1 हो जाएगा बराबर 0, यानी कि x + 1 px का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है, यानी कि इस px का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, ठीक है। जी, अगर अब यहाँ कुछ मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दे रहा हूँ कुछ, जैसे अगर कोई नंबर है जो x पावर n माइनस वाई पावर n के फॉर्म में है, तो वो हमेशा x माइनस वाई से डिवाइड होगा, पूर्णतया विभक्त होगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही लिखा हुआ है कि x माइनस n माइनस वाई पावर n सदैव x माइनस वाई से पूर्णतया विभक्त होगा। ठीक है, यानी भाग हो जाएगा। तो मैंने एक क्वेश्चन उसी बेस पे ले रखा है, आइए हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा है x पावर 5 माइनस वाई पावर 5 इज डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कैसे डिवाइड करते हैं। x माइनस वाई हो गया, डिवाइड के साइन में x पावर 5 माइनस वाई पावर 5। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हमें सबसे पहले करना होता है कि फर्स्ट टर्म को कट करना ही करना होता है। तो सेम जो साइन यहाँ है वही साइन यहाँ आना चाहिए, तभी माइनस हो पाएगा। तो x की पावर अगर मैं 4 ले जाता हूँ, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, कब, जब बेस समान होते हैं, आधार समान होते हैं, तो x को x पावर 4 से गुणा कराया तो x रहेगा, और 4 और इसकी पावर 1 5 हो गया, x पावर 5। अब x पावर 4 को माइनस, तो माइनस हो गया यहाँ, माइनस वाई x पावर 4, मैं ये इसको लिख सकता हूँ x पावर 4 y हो गया। ठीक, माइनस का साइन जैसे ही लगा, क्योंकि माइनस होता ही होता है, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ये तो माइनस हो गया, कैंसिल कर गया। अब ये प्लस हुआ तो x पावर 4 y माइनस वाई पावर 5 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ x पावर 4 है, साइन प्लस का है तो प्लस का लगाएंगे, x पावर 3 लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी x है हमारे पास, y नहीं है तो y लिखना पड़ेगा। x पावर 4y माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस लाने के लिए प्लस लगाइए, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया, y को x क्यूब y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x पावर 3 y स्क्वायर मिला। ठीक है, माइनस करने गए तो ये वाला साइन हट के इसकी जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल कर गए, प्लस क्या मिल गया, x क्यूब y स्क्वायर माइनस वाई पावर 5। ठीक है, अब हम क्या ले जाएंगे, देखिए x क्यूब है तो हमें क्या ले जाना पड़ेगा, x स्क्वायर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि x तो है ही है, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर ले जाना पड़ेगा। ठीक, अब क्या आ गया, x क्यूब y स्क्वायर माइनस है तो माइनस, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ y की पावर बढ़ जाएगी, x स्क्वायर y पावर क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक, अब जब माइनस लगा तो ये कट करके प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ मिला x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस वाई पावर 5। अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर बचा है तो अब x जा ले जाना पड़ेगा, क्या ले जाना पड़ेगा, x जा, वाई क्यूब ले जाना पड़ेगा, तो x स्क्वायर वाई क्यूब हो गया, क्योंकि x से गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर होगा, वाई क्यूब तो रहेगा ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो x वाई पावर 4 मिल गया। क्या मिल गया, x वाई पावर 4 मिल गया। यहाँ ये माइनस हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल कर गया, ये वाला नंबर मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, क्या, x वाई पावर 4 माइनस वाई पावर 5।
ठीक, अब देखिए x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो अब कितने जा जाएगा, y पावर 4 जा, कितने जा, y पावर 4 जा, तो y पावर 4 जा गया, तो यहाँ x y पावर 4 मिल गया, और प्लस माइनस माइनस हो गया, y पावर 5 मिला। साइन यहाँ माइनस का हुआ तो ये हट करके इसकी जगह प्लस आ गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या आ गया शेष, 0। यानी कि ये इसका कट गया ना। तो यानी कि ये अगर हमें कहीं ऐसी संख्याएं मिल जाती हैं, x पावर n माइनस वाई पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई x माइनस वाई। अब मैं आपको इसको रिमाइंडर थ्योरम से भी करके बता दे रहा हूँ, जो अभी हम लोगों ने पढ़ी थी शेषफल प्रमेय। ठीक, शेषफल प्रमेय में क्या करते हैं, जो भाजक होता है, भाजक क्या है, ये है, तो x माइनस वाई बराबर 0 लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, 0। तो यहाँ क्या मिला, x बराबर y, क्यों, क्योंकि इसका ट्रांसफर कर दिया। अब जो px होता है यानी कि भाज्य, x पावर 5 माइनस वाई पावर 5, तो x बराबर y है, तो x की जगह क्या रख देंगे, y रख देंगे, तो x पावर 5 माइनस वाई पावर 5 क्या आ गया, 0 आ गया। शेष जैसे ही 0 आया यानी कि ये इसका गुणनखंड है, या हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि x माइनस वाई इस x पावर 5 माइनस वाई पावर 5 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई x माइनस वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, वो है x पावर 6। अच्छा, 1 की कोई भी पावर नहीं होती है, दैट मीन्स मैं 6 की पावर लगा सकता हूँ, x पावर n माइनस वाई पावर n x माइनस वाई, यानी कि ये भी डिवाइड होगा। इसको मैं आपको ओल्ड मेथड से ना बता करके शेषफल प्रमेय से ही बता रहा हूँ। x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, x बराबर 1 मिल गया। अब x की वैल्यू किस में पुट करनी है, x पावर 6 माइनस 1 पावर 6 में, 1 पावर 6 1 ही रहने दीजिए। ठीक, 1 की पावर 6 माइनस 1, 1 की कितनी भी पावर होगी 1, क्योंकि मैंने x बराबर 1 x की जगह पे 1 रख लिया। ठीक, अब 1 माइनस 1 क्या मिल गया, 0, यहाँ भी शेषफल 0 मिल गया, यानी कि सेकंड भी हमारा करेक्ट हो गया। तो यहाँ डिपेंड नहीं करता कि पावर ऑड है या इवन, यानी सम है या विषम, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर x पावर n माइनस वाई पावर n है तो हमेशा x माइनस वाई से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। सेकंड क्या कह रहा है, x पावर n माइनस वाई पावर n सदैव x प्लस 1 से, x प्लस वाई से, ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस हो गया, x पावर n माइनस वाई पावर n सदैव x प्लस वाई से डिवाइड पूर्णतः विभक्त होगा यदि n एक सम संख्या हो। क्या हो, n एक सम संख्या हो। चलिए, मेरे पास क्वेश्चन है x पावर 4 माइनस 16, क्या मैं इसको x पावर 4 माइनस 2 पावर 4 लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 16 को 16 को अगर भाग करें तो आएगा 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 इक्का 2 मिला, यानी कितनी बार आया, 2 4 बार आया, यानी 2 पावर 4 हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि a पावर n माइनस बी पावर n, ठीक, या x पावर n माइनस वाई पावर n। अब इसको भाग किससे करना है, x प्लस 2 से। अब फिर से रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर लेते हैं, बराबर 0 करो तो x की बराबर कितना आ गया, माइनस 2 आ गया, क्या आ गया। अब x जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें किस में रखना है, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस 2 रख देना है। तो माइनस 2 की पावर 4 है, लगा दिया, माइनस 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 मिला। अब मैंने इसको प्लस क्यों लिखा, जब भी किसी माइनस संख्या की पावर एक सम संख्या होगी तो उसका रिजल्ट भी सम होगा, मतलब कि पॉजिटिव होगा। और माइनस 2 पावर 6 का मतलब 16, यानी 16 माइनस 16 0 हो गया। वैसे भी करके देख लेते हैं, 2 पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 होता है, तो 2 पावर 4 का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पता चल गया कि हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो भी फॉलो कर रहा है इस रूल को। ठीक, अब इसमें थर्ड है x पावर 5 माइनस 1 और x प्लस 1, यानी इसी पे क्वेश्चन है बेस्ड। x पावर 5 माइनस 1 को डिवाइड करना है x प्लस 1 से, फिर से आप करिए तो
तो यहाँ देखिए अगर मैं x प्लस 1 बराबर 0 रखूँ तो x बराबर -1 मिलेगा। तो x बराबर -1 है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखेंगे, -1, ठीक है। क्या मिला? -1। अब माइनस, और एक चीज़ और, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर पावर सम संख्या है तो किसी भी ऋणात्मक मान, किसी भी ऋणात्मक आधार का अगर पावर जो है वो सम संख्या है तो उसका रिजल्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ अगर ऑड नंबर है तो ये निगेटिव बनेगा। क्या बनेगा? निगेटिव बनेगा। -1 -1 दोनों जगह से क्या आया? -1 -1। -1 -2 आया, यानी कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ। ये मैंने चेक करने के लिए इस वजह से कहा है। यहाँ क्या लिखा? 5। 5 क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? n कैसी होनी चाहिए? सम संख्या होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए। तो यानी कि ये डिवाइड नहीं होगा। अगर मैंने इसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या थोड़ा सा चेंज कर दूँ? यहाँ पावर 5 प्लस लगा दूँ, जैसे ही प्लस लगाया ये वैलिड हो जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, और ये मिला करके क्या बना देगा? 0 बना देगा। ठीक है। अब सेम क्वेश्चन इसी बेस्ड पे लास्ट वाले पे, जैसे x पावर वो n प्लस वाई पावर n सदैव x प्लस वाई से पूर्णतया विभक्त होगा यदि n एक विषम संख्या है। n कैसी संख्या मिल जाए? विषम संख्या मिल जाए। जैसे अभी मैंने 4th क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया। ठीक है। 5th क्वेश्चन भी इसी बेस्ड पे देख लेते हैं कि मैंने लिखा हुआ है x पावर 3 -2 3 पावर 3। क्यों? 27 का मतलब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। और भाग किससे करना है? x प्लस 3 से। किससे? सेम अभी जैसे करते आए हैं शेषफल प्रमेय से, बराबर 0। तो x बराबर क्या मिल गया? -3 मिल गया। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 रख दो। मैंने क्या बताया था कि अगर आधार नेगेटिव है, ऋणात्मक है, और पावर विषम है तो मान भी ऋणात्मक होगा, यानी -27 होगा। और यहाँ -3 की पावर 3 का मतलब 27 हुआ। क्या हुआ? 3 की पावर 3 का मतलब 27। फिर से वही मिस्टेक मैंने कर रखी है। यहाँ अगर प्लस होगा तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 27 पे 0 मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों इंपॉर्टेंट रूल आज फाइनल होते हैं। तो आज की क्लास दोस्तों हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।